हेलो फ्यूचर नर्सेस एंड हेल्थ केयर हीरोज। मैं हूं विश्व भारती, एक क्रिटिकल केयर नर्स। और आज हम सीखने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि चेस्ट रिलेटेड एक कॉम्प्लिकेशन है, निमोथोरैक्स। डेफिनेशन ऑफ निमोथोरैक्स: एयर एंड अदर गैस इन प्लूरल कैविटी। मतलब क्या है, जब प्लूरल कैविटी में एयर रहता है उसको हम बोलते हैं निमोथोरैक्स। तो अब डायग्राम से हम समझेंगे ये प्लूरल कैविटी क्या है और ये प्लूरल कैविटी का फंक्शन क्या है और यहाँ एयर कैसे आता है, निमोथोरैक्स कैसे डेवलप होता है। तो ये है हमारा लंग्स और ये है इनर लेयर ऑफ प्लूरा एंड ये है आउटर लेयर ऑफ प्लूरा और ये है हमारा चेस्ट वॉल। तो लंग्स आर सराउंडेड बाय डबल लेयर ऑफ प्लूरा। मतलब क्या है, हमारा जो लंग्स है, लंग्स के चारों तरफ दो लेयर का प्लूरा रहता है। तो इनर लेयर ऑफ प्लूरा जो है उसको बोलते हैं हम विस्लर प्लूरा। ये है विस्लर प्लूरा। एंड हमारा जो आउटर लेयर ऑफ प्लूरा उसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। ये हमारा पैराइटल प्लूरा। तो ये जो विस्लर प्लूरा ये टच करता है लंग्स को अटैच होकर रहता है। एंड ये पैराइटल प्लूरा ये हमारा चेस्ट वॉल, डायफ्रागम एंड मीडियस्टर्नम को टच करके रहता है। तो ये विस्लर प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा के बीच में एक स्पेस क्रिएट होता है। तो उस स्पेस को हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस और प्लूरल कैविटी। ये हमारा जो प्लूरल कैविटी है, ये प्लूरल कैविटी में एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड रहता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये नॉर्मली हेल्दी पर्सन में 10 to 15 ml रहता है। ये प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है, ये जो हमारा लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन को कम करता है जिससे कि हमारा लंग्स स्मूथली एक्सपेंड और कंट्रैक्ट कर सके। अब पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी का क्या फंक्शन है, हमारा जो लंग्स है ये एक इलास्टिक टिश्यू जैसा है। तो ये हमेशा ट्राई करता है इनवर्ड होने के लिए, मतलब क्या, कोलैप्स होने के लिए, इनसाइड जाने के लिए। एंड जबकि सेम टाइम में हमारा चेस्ट वॉल ट्राई करता है आउटवर्ड होने के लिए, मतलब बाहर साइड होने के लिए। तो ये दोनों का अपोजिट फोर्सेस के वजह से ये विस्लर प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा के बीच में एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये जो प्रेशर को हम बोलते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर। तो ये जो प्रेशर होता है ये हमेशा नेगेटिव होता है, मतलब एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है ये उससे नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव प्रेशर क्या करता है ना, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम सक्शन करते हैं, ये वैक्यूम प्रेशर के वजह से क्या सक्शन सिक्रेशन को खींच के लाता है, वैसे ही ये हमारा नेगेटिव प्रेशर लंग्स और चेस्ट वॉल को पुल करके रखता है जिसके वजह से लंग्स प्रॉपरली एक्सपैंड होता है एंड हमारा वेंटिलेटरी फंक्शन प्रॉपरली होता है। तो ये प्लूरल कैविटी में अगर अदर गैसेस एंड एयर रहेगा तो क्या होगा, वो जो नेगेटिव प्रेशर होता है वो उसको फिनिश कर देगा और एटमॉस्फेयर का प्रेशर और प्लूरल कैविटी का प्रेशर इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ का प्रेशर इक्वल होने से ये क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर तो नहीं होगा, ये तो लंग्स को पुल करके नहीं रख पाएगा। तो इसके वजह से लंग्स को पुश करेगा एंड लंग्स कोलैप्स हो जाएगा, प्रॉपरली वेंटिलेट नहीं हो पाएगा। तो इतना तक तो समझ में आ गया। तो आप पढ़ेंगे कि जो प्लूरल कैविटी में एयर एंड अदर गैसेस आता है ये कहाँ से आता है और कैसे आता है और निमोथोरैक्स कैसे डेवलप होता है। तो निमोथोरैक्स मेनली क्लासिफाइड स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स एंड ट्रॉमेटिक निमोथोरैक्स।
तो ये स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स क्या है? स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स is where a person develop suddenly pneumothorax without any recent trauma। मतलब क्या है? कोई कुछ ट्रॉमा नहीं होता है और सडनली ऐसे निमोथोरैक्स हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स। इसका एक इजी एंड सिंपल डेफिनेशन है। स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स इज द निमोथोरैक्स व्हिच occurs spontaneously, it means without any antecedent event। ट्रॉमेटिक निमोथोरैक्स क्या है? ट्रॉमेटिक निमोथोरैक्स इज व्हेन एयर entry into the pleural cavity, either trauma to the chest wall or trauma to the lungs tissue। मतलब क्या है? लंग्स का ट्रॉमा के वजह से ट्रॉमेटिक निमोथोरैक्स डेवलप होता है। आइदर वो लंग्स टिश्यू का ट्रॉमा हो या वो हमारा जो चेस्ट वॉल है उसका ट्रॉमा के वजह से हो। अभी जो स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स है वो मेनली टू टाइप, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स एंड सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स। तो ये प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स क्या है? निमोथोरैक्स स्पॉन्टेनियसली without any significant underlying pulmonary disease। मतलब क्या है? पहले से प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स क्या है? पहले से कुछ पल्मोनरी डिजीज नहीं होता है, मतलब लंग्स का कुछ डिजीज कंडीशन नहीं होता है और सडनली निमोथोरैक्स डेवलप होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स। सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स क्या है? Pneumothorax occur spontaneously, but there is already some serious disease in the lungs। मतलब क्या है? पहले से ही लंग्स का कुछ सीरियस डिजीज होता है जिसके वजह से प्लूरल कैविटी में एयर आता है और निमोथोरैक्स डेवलप होता है। तो प्राइमरी में क्या होता था? कुछ डिजीज नहीं होता है और सडनली ऐसे डेवलप होता है, उसको प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी में लंग्स डिजीज के वजह से निमोथोरैक्स डेवलप होता है। तो अभी पढ़ेंगे ये प्राइमरी निमोथोरैक्स, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स ये कैसे डेवलप होता है। कुछ डिजीज तो नहीं होता है, तो ऐसे कैसे एयर आता है ये समझेंगे। तो ये मेनली यंग मेल एंड टॉल एंड थिन मेल एंड जो कि बहुत दिन से स्मोकर होते हैं, इन लोगों को होता है। यंग मतलब 20 से 30 तक एज जिसका होता है और वो बहुत हाइट होता है एंड बहुत थिन होता है उसका। तो इनका लंग्स का कंडीशन कैसे होता है ये स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो ये विस्लर प्लूरा में एक इंट्रा प्लूरा वेल्व होता है, मतलब पेरेटल प्लूरा एंड विस्लर प्लूरा के बीच में एक प्लूरल वेल्व होता है, मतलब यहाँ एयर स्पेस। तो यहाँ पर एयर फिलअप होकर रहता है वेल्व में, और ये जब रप्चर होता है प्लूरल कैविटी के अंदर एयर जाता है और निमोथोरैक्स डेवलप होता है। वैसे ही एक सब प्लूरा वेल्व होता है जो कि इंटर प्लूरा वेल्व क्या होता है ना, बीच में होता है, एंड सब प्लूरा वेल्व ये लंग्स को टच करके होता है। तो इसमें भी एयर फिलअप होता है, रप्चर होने से ये प्लूरल कैविटी के अंदर जाता है। तो ये एक कंडीशन हो गया, और एक पर क्या होता है ना, पल्मोनरी बुल्ला होता है। तो ये भी स्ट्रक्चर में देखेंगे, ये है पल्मोनरी बुल्ला। ये क्या होता है ना, जैसे इंट्रा प्लूरा सब प्लूरा एक छोटा छोटा एयर स्पेस होता है, ये पल्मोनरी बुल्ला पूरा बहुत लार्ज एयर स्पेस होता है, और इसमें ये क्या है ना, लंग्स और प्लूरल दो प्लूरा के बीच में होता है और थोड़ा लार्ज होता है, तो उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी बुल्ला। तो इसमें भी एयर होता है, तो ये क्या होता है, जब रप्चर होता है प्लूरल कैविटी के अंदर एयर जाता है। तो ऐसे ही प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स में निमोथोरैक्स होता है। तो अब पढ़ेंगे सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स। जैसे कि पहले ही मैं बताई थी, प्राइमरी मतलब प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स मतलब क्या है, जिसमें कुछ लंग्स का डिजीज नहीं होता है, ये स्मोकिंग पे वजह से जैसे हुआ वैसे होता है। और सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स में डिजीज कंडीशन होता है। तो पहले ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज जितना है वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। तो अ, अब देखेंगे ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज का जो लंग्स का
कंडीशन कैसे होता है ये स्ट्रक्चर में डायग्राम में समझेंगे। तो ये है लंग्स, ये है हमारा एल्वियोली। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है ना, इसमें क्या होता है ना, हमारा जो एयरवे होता है, मतलब हमारा ब्रोंकियोलस ब्रोंकोस जो होता है, एयरवे होता है, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्ट होता है। तो उसमें क्या होता है ये देखेंगे। तो मैं पहले एक नॉर्मल एयरवे का कंडीशन बोलती हूँ, उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव का एयरवे कंडीशन कैसे होता है बोलूँगी। तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ये जो नॉर्मल एयरवे होता है, ये थोड़ा क्या होता है, इंस्पिरेशन के टाइम में ओपन होता है और एयर एंट्री करता है एल्वियोली को, और एक्सपीरेशन के टाइम में ये क्या होता है, थोड़ा नैरो होता है, मतलब एयर आउट जब होता है ये थोड़ा नैरो होता है, एयरवे ये नैरो होता है। तो लेकिन ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज में क्या होता है ना, ऑलरेडी यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, तो अब ये ऑब्स्ट्रक्ट के वजह से क्या होता है, इंस्पिरेशन के टाइम ये थोड़ा ओपन हो जाता है, एयर एल्वियोली को एंट्री कर देता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। लेकिन नॉर्मली एक्सपिरेशन में क्या होता है, नैरो होता है एयरवे। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में पहले से ही ऑब्स्ट्रक्ट है, और फिर से जब एक्सपिरेशन के टाइम में ये क्या होगा, फिर से नैरो होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट होकर ये एयरवे बंद हो जाएगा। तो जितना एयर एल्वियोली से आउट होना था एक्सपिरेशन में, वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्या होता है, जितने बार भी हम इंस्पिरेशन के टाइम एयर लेते हैं एल्वियोली को, हो जाता है, और एक्सपिरेशन के टाइम जितना निकलना चाहिए वो नहीं निकलता है, ये ऑब्स्ट्रक्ट के वजह से। तो क्या होता है, ये एयरवे में रहकर, मतलब एल्वियोली में रहकर, ये एल्वियोली को रप्चर कर देता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये रप्चर होने से क्या होता है। तो ये जो विस्लर प्लूरा के पास जो एल्वियोली होती है, अगर वो रप्चर हो जाएगा तो क्या होगा, डायरेक्ट एंट्री करेगा एयर प्लूरल कैविटी के अंदर, और निमोथोरैक्स डेवलप होगा। ये एक कंडीशन में होता है। ये जो एल्वियोली ये विस्लर प्लूरा के पास में होता है, इसीलिए रप्चर होने से डायरेक्ट एंट्री करता है। लेकिन और एक बार क्या होता है, जो लंग्स के बीच में जो एल्वियोली होते हैं, मतलब ये एल्वियोली अगर ये रप्चर हो जाएगा तो क्या होगा, ये यहाँ एयर लीक होगा, और ये का इंटरकोस्टल में जाएगा, और उसके बाद मीडियास्टेनम में जाएगा। उससे क्या होता है, एक एक बार क्या होता है ना, ये हमारा नेक टिश्यू के पास आकर टिश्यू एम्फाइसीमा, सब टिश्यू एम्फाइसीमा करता है। नहीं तो अगर मीडियास्टिनम में रहेगा तो मीडियास्टिनम एम्फाइसीमा होगा। और एक एक बार क्या होता है, पैरेटल प्लूरा जो होता है उसको रप्चर करके एयर एंट्री करता है, तो निमोथोरैक्स डेवलप करता है। अब पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज क्या क्या होता है। जैसे कि वो ऑब्स्ट्रक्टिव में उतना हो गया, अभी डिस्ट्रक्टिव में क्या क्या आता है वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में आता है ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद पीसीपी मतलब निमोसिस्टिक निमोनिया, एंड निमोनिया आता है। उसके बाद आता है हमारा पल्मोनरी इन्फेक्शन, ये भी आता है पल्मोनरी इन्फेक्शन। एंड आता है लंग्स एब्सेस, जो लंग्स एब्सेस होता है वो। उसके बाद आएगा हमारा पल्मोनरी कार्सिनोमा, मतलब जिसको लंग्स कार्सिनोमा एंड स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा जो बोलते हैं वो। तो इसमें भी डायग्राम से हम समझेंगे क्या होता है। जैसे वहाँ ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता था, हम एयरवे का ऑब्स्ट्रक्ट की वजह से इंस्पिरेशन हो पा रहा था, लेकिन एक्सपिरेशन के टाइम एयर आउट नहीं हो पा रहा था, एल्वियोली में एयर प्रेशर बढ़ के एल्वियोली रप्चर होता था। तो वो कंडीशन हुआ था। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, यहाँ पर मतलब एक लंग्स एब्सेस हो गया, या कुछ या कार्सिनोमा हो गया, पल्मोनरी कार्सिनोमा हो गया, तो यहाँ पर हो गया। तो ये क्या करेगा ना, हमारा जो एल्वियोली का सेल होता है वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या हो रहा था, वो जो ब्रोंकियोलस हमारा जो एरिया होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था। तो ये डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है ना, हमारा जो एल्वियोली में अगर ट्यूबरकुलोसिस या लंग्स एब्सेस कुछ हुआ या निमोनिया हो गया, तो इसके वजह से ये क्या करता है, एल्वियोली को सेल को डिस्ट्रॉय करता है। तो जिसके वजह से एयरवे में एयर आता है, और डायरेक्ट ये एल्वियोली रप्चर होने से प्लूरल कैविटी, बिस्लर प्लूरल कैविटी में रप्चर होकर
एयर एंट्री करता है प्लूरल कैविटी को एंड निमोथोरक्स डेवलप होता है। जैसे कि मैं बताई थी ऑब्स्ट्रक्टिव में जैसे बीच का जो एल्वियोली होता है अगर वो मतलब वो रप्चर होता है तो इंटरकोस्टल से लीक होकर जैसे जाता था ये यहाँ पर भी सेम अगर यहाँ पर एक बीच का एल्वियोली रप्चर हो जाएगा तो वो भी पहले इंटरकोस्टल लीक होगा उसके बाद मीडियास्टेनम देकर फिर से पैराइटल प्लूरा को जाकर क्या करेगा निमोथोरक्स डेवलप करेगा। तो अब ये स्पॉन्टेनियस निमोथोरक्स हो गया। स्पॉन्टेनियस निमोथोरक्स में प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरक्स होता है एंड सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरक्स होता है। तो इतना तक हुआ। अब पढ़ेंगे ट्रॉमाटिक निमोथोरक्स। तो ये ट्रॉमाटिक निमोथोरक्स जैसे कि मैं बताई थी पहले ये ट्रॉमा के वजह से होता है। जैसे स्पॉन्टेनियस निमोथोरक्स 2 टाइप का था वैसे ही ट्रॉमाटिक निमोथोरक्स भी 2 टाइप का है। एक है नॉन एट्रोजेनिक और एक है एट्रोजेनिक। तो एट्रोजेनिक क्या है? डॉक्टर्स डू सर्टेन प्रोसीजर एंड दे मे एंड अप इनटू डैमेज टू द प्लूरा एंड देयर इज डेवलप निमोथोरक्स। मतलब क्या है? डॉक्टर्स और हेल्थ केयर पर्सनल कोई भी एक प्रोसीजर करने के लिए चाहते हैं और वो प्रोसीजर से क्या होता है ना प्लूरा डैमेज होता है तो उसको बोलेंगे हम एट्रोजेनिक। नॉन एट्रोजेनिक क्या है? समटाइम हैपन ट्रॉमा बट इट इज नॉट कॉज बाय हेल्थ केयर पर्सनल। मतलब इसमें कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर का इन्वॉल्व नहीं होता है। ऐसे कुछ ट्रॉमा के वजह से होता है उसको हम नॉन एट्रोजेनिक बोलते हैं। तो एट्रोजेनिक में क्या क्या आएगा मतलब ये सब एग्जाम्पल देखेंगे। सीपीआर। तो सीपीआर में क्या होता है ना हम सीपीआर देते हैं लाइफ सेविंग के लिए पेशेंट का लाइफ सेविंग के लिए। तो लेकिन ये क्या होता है जब सीपीआर के टाइम रिब फ्रैक्चर होता है तो वो रिब क्या करता है ना यहाँ पर एक लंग्स करेंगे और लंग्स में दिखेंगे। तो ये है विस्लर प्लूरा एंड ये है हमारा पैराइटल प्लूरा। तो यहाँ पर क्या हुआ सीपीआर के टाइम एक रिब फ्रैक्चर हो गया तो रिब यहाँ पर आकर क्या होगा पैराइटल प्लूरा को डैमेज करेगा और एयर एंट्री होगा तो उसमें से डेवलप हुआ निमोथोरक्स। अब पढ़ेंगे पॉजिटिव मैकेनिकल वेंटिलेटर। ये पॉजिटिव मैकेनिकल वेंटिलेटर में कैसे निमोथोरक्स होगा? जब हम वेंटिलेटर सेटिंग में पीप देते हैं जो पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर होता है तो वो क्या करता है ना एल्वियोली को ओपन करके रखता है। तो अगर ज़्यादा पीप दे दिया या टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा कर दिया तो वो एल्वियोली को रप्चर करके निमोथोरक्स डेवलप करता है। तो इतना तक हो गया। अब पढ़ेंगे प्लूरल टैपिंग। तो प्लूरल टैपिंग जैसे कि सबको पता है प्लूरल इफ्यूजन के वजह से प्रोसीजर होता है। तो इसमें भी क्या होता है निडल प्रिक करते हैं ना प्लूरल इफ्यूजन को टैपिंग प्लूरल टैपिंग के टाइम तो वो निडल के वजह से क्या होता है प्लूरा डैमेज होता है। तो उसके बाद आएंगे हम लंग्स बायोप्सी। वैसे ही लंग्स बायोप्सी के लिए भी प्रोसीजर के टाइम में भी प्लूरा डैमेज होता है और निमोथोरक्स प्रोड्यूस होता है। तो इतना हो गया। और अब पढ़ेंगे नॉन नाइट्रोजेनिक में क्या क्या आता है। तो नॉन नाइट्रोजेनिक में जैसे कि हो गया हमारा ब्लॉन्ड ट्रॉमा और स्टैब वुंड और बुलेट अगर लग जाएगा तो इसमें क्या होगा निमोथोरक्स प्लूरा डैमेज होता है एंड निमोथोरक्स डेवलप होता है। तो अगर आरटीए केस में भी होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कुछ भी बजने के कुछ भी एक्सीडेंट के वजह से प्लूरा डैमेज होता है री प्लूरा के अंदर चला जाता है तो ऐसे ही निमोथोरक्स होता है। तो इतना तक था हमारा रिस्क। ये सब रिस्क फैक्टर होता है मतलब अगर ये ऐसे होता है तो कैसे एयर आता है एंड प्लूरल कैविटी के अंदर जाता है एंड निमोथोरक्स डेवलप होता है। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ निमोथोरक्स। तो ये टाइप ऑफ निमोथोरक्स क्या है मतलब निमोथोरक्स अगर हो गया तो कौन सा टाइप होता है इसका ये पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्लोज निमोथोरक्स एंड ओपन निमोथोरक्स एंड एक होता है टेंशन निमोथोरक्स। ये तीनों अभी डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्लोज निमोथोरक्स क्या है फर्स्ट ये देखते हैं। ये हो गया हमारा लंग्स का डायग्राम और ये हमारा बिस्लर प्लूरा बनाएंगे। ये हो गया बिस्लर प्लूरा इनर लेयर ऑफ प्लूरा एंड ये हो गया हमारा पैराइटल प्लूरा आउटर लेयर ऑफ प्लूरा
क्लोज निमोथोरैक्स में क्या होता है ना, such cases where the point of entry of the air either from the basilar pleura or from the parietal pleura, once air escapes into pleural cavity, after that the point of entry automatically close, then we say closed pneumothorax। मतलब क्या होता है, एक पॉइंट होता है कहाँ पर, प्लूरल कैविटी, इधर बिस्लर प्लूरा और पैरेटल प्लूरा, जहाँ पर भी एक पॉइंट होता है और एक पॉइंट हो गया, मतलब एक ओपन हो गया, एंड वो ओपन से क्या होता है ना, लंग्स प्लूरल कैविटी के अंदर एयर जाता है और निमोथोरैक्स डेवलप होता है। और कुछ टाइम के बाद वो जो पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं उसको क्लोज निमोथोरैक्स। ये वो जो क्लोज होता है स्पॉन्टेनियसली क्लोज होता है। क्लोज निमोथोरैक्स इतना डेंजरस नहीं होता है, क्योंकि जो पॉइंट होता है एयर एंट्री का वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो जितना एयर होता है वो कैसे डिजल होगा, हम पेशेंट को हाई फ्लो अमाउंट का ऑक्सीजन देंगे एंड 2-3 डेज ऑब्जर्व करेंगे। तो अब ये ओपन निमोथोरैक्स पढ़ेंगे। तो ये ओपन निमोथोरैक्स क्या है, एंट्री पॉइंट रिमेन ओपन थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी साइकिल। मतलब क्या है, एक पॉइंट होता है, जैसे कि क्लोज निमोथोरैक्स में पॉइंट होता था, और एक बार एयर एंट्री के बाद वो पॉइंट क्लोज हो जाता था। लेकिन ये जो ओपन निमोथोरैक्स में जो पॉइंट होता है, आइदर वो बिस्लर प्लूरा हो या पैरेटल प्लूरा, जहाँ पर भी एक पॉइंट होता है वो पॉइंट ओपन ही रहता है, हमेशा ओपन रहता है। तो क्या होता है ना, जब इंस्पिरेशन के टाइम, हम इंस्पिरेशन के टाइम क्या करते हैं, एयर एंट्री होता है प्लूरल कैविटी को, एंड एक्सपिरेशन के टाइम वो फिर से एयर निकल भी जाता है। इसमें भी ट्रीटमेंट क्या है, हाई फ्लो अमाउंट का ऑक्सीजन देंगे और ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और जो ओपन को कैसे क्लोज करना है वो दिखेंगे। तो ओपन निमोथोरैक्स और क्लोज निमोथोरैक्स हो गया। अब पढ़ेंगे टेंशन निमोथोरैक्स। ये टेंशन निमोथोरैक्स, टेंशन नेम क्यों, ये पेशेंट के लिए टेंशन है या फिर डॉक्टर के लिए टेंशन है या फिर नर्सेस के लिए टेंशन है। हाँ, ये जो टेंशन निमोथोरैक्स, ये तीनों के लिए ही टेंशन है, क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो इसमें क्या होता है ना, पेशेंट डिस्ट्रेस में जाता है। कि क्यों जाता है, कैसे जाता है, वो समझेंगे। ये हमारा लंग्स हो गया। तो ये ओपन निमोथोरैक्स एंड क्लोज निमोथोरैक्स में क्या होता था, एक पॉइंट होता था, एक बार एंड क्लोज निमोथोरैक्स में एंट्री करने के बाद वो क्लोज हो जाता है, और ओपन निमोथोरैक्स में वो डायरेक्ट सीधा ओपन होता था। तो टेंशन निमोथोरैक्स क्या है, टेंशन निमोथोरैक्स इज ए टाइप ऑफ निमोथोरैक्स इन विच एयर इन द प्लूरल इज अंडर टेंशन और अंडर प्रेशर, हाई प्रेशर। तो क्या होता है ना, जैसे कि क्लोज निमोथोरैक्स और ओपन निमोथोरैक्स में एक पॉइंट होता है, इसमें भी एक पॉइंट होता है, लेकिन ये पॉइंट कैसे होता है, एक ऑब्लिक जैसा पॉइंट होता है, मतलब डायरेक्ट सीधा नहीं होता है। तो ये ऑब्लिक पॉइंट क्या करता है ना, जब इंस्पिरेशन के टाइम एयर प्लूरल कैविटी के अंदर एंट्री कर देता है, लेकिन जब एक्सपिरेशन के टाइम एयर जो ऑब्लिक पॉइंट बंद हो जाता है, तो एयर आउट नहीं हो पाता है। लेकिन जितने बार भी हम इंस्पिरेशन के लेते हैं, तो उस टाइम एयर एंट्री होता है प्लूरल कैविटी में, लेकिन एक्सपिरेशन के टाइम ये क्लोज हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है ना, प्लूरल कैविटी में प्रेशर बढ़ता जाता है। तो प्लूरल कैविटी में प्रेशर प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, पहले क्या होता था, प्रेशर जो होता था वो नेगेटिव प्रेशर होता था। तो वो क्या करता था ना, हमारा लंग्स को पुल करके रखता था, एंड चेस्ट वॉल एंड लंग्स को चिपका कर रखता था। लेकिन अब यहाँ पर प्रेशर बढ़ने से क्या होता है ना, ये लंग्स को पुश करता है, तो पुश करता है एंड लंग्स को कोलैप्स कर देता है। ये सिर्फ लंग्स को पुश पुश नहीं करता है, ये हमारा हार्ट एंड ब्लड वेसल्स को भी कंप्रेस करता है, जिसके कारण पेशेंट डिस्ट्रेस में जाता है एंड हेमोडायनामिकली अनस्टेबल हो जाता है। तो ये इस कंडीशन में हम क्या करना चाहिए, टेंशन निमोथोरैक्स में कंडीशन में जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं ना, हमारा जो सेकेंड इंटरकोस्टल रिब है वहाँ पर एक नीडल देते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्प्रेस विथ नीडल। तो सेकेंड रिब को इंटरकोस्टल में नीडल देकर जो भी प्रेशर होता है वो प्रेशर को पहले निकाल देते हैं। उसके बाद प्रेशर निकालने के बाद क्या करते हैं ना, आईसीडी देते हैं। तो